अच्छा जी, मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस पर है या रेजिस्टेंस के आसपास है, और वहां पर क्या बनाती है, वहां पर बनाती है इंगल्फिंग बाय। किस तरह, ये देखें, ये रेड कैंडल, ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास बन गया इंगल्फिंग बाय। कैंडल थोड़ी सी बड़ी कर लें ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आता रहे। इसकी बॉडी भी ऐसे कर लें। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गई इंगल्फिंग बाय। अब क्या है, अब हम यहाँ से इसको जोन मार्क कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह इंगल्फिंग बाय की जोन मार्क कर ले। इसको कलर और दे लेते हैं ताकि इजी रहे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास हो गई इंगल्फिंग बाय। हमने ढूंढना क्या है, इंगल्फिंग बाय फेल्ड, यानी कि HLG फॉर सेल बना सके हम। तो ये इंगल्फिंग बाय थी। अब अगर मार्केट यहाँ से इस तरह जाती है और यहाँ पे अपना वो साइड वे या एक्सपेरिमेंट या जो कुछ भी है वो करती है, या यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर जाती है, या ऐसे हल्का फुल्का साइड वे बना के ऐसे जोन को ब्रेक कर जाती है नीचे। ठीक हो गया, तो ये आपका इंगल्फिंग बाय जो था वो ब्रेक हो गया, फेल हो गया। हम इसको कहेंगे इंगल्फिंग बाय फेल्ड। क्या कहेंगे, इंगल्फिंग बाय फेल्ड। इधर लिख लेते हैं, ये आपका हो गया, एक मिनट ये आपका हो गया इंगल्फिंग बाय फेल्ड। ठीक है जी, इसको, ये ठीक है, कलर दे लेते हैं ये वाला। ये आपका हो गया इंगल्फिंग बाय फेल्ड। अब हमने यहाँ पे क्या ढूंढना है, देखें, वो भी साथ खोल लेते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। GBP USD। ये है जो हमने कल स्टडी किया था, इंगल्फिंग सेल जब ब्रेक हो गई थी, जब सेलर्स की जोन को बायर्स ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था, तो अब हमने बाय की एंट्री ढूंढनी है ना। तो हमने दो सिंपल इंगल्फिंग बाय ढूंढी थी, दो सिंपल इंगल्फिंग बाय ढूंढी थी, और ऐसा पैटर्न इंगल्फिंग बाय का ढूंढा था कि इंगल्फ करने वाली कैंडल जोन से बाहर क्लोज हुई थी और सब की सब जोन को टच भी थी। ठीक है, इंगल्फिंग सेल फेल्ड हुआ तो हम बाय की साइड पे देखेंगे, और यहाँ पे इंगल्फिंग बाय फेल्ड होगा। ये देखें, यहाँ पे इंगल्फिंग सेल फेल्ड हुआ था तो बाय की एंट्री देख रहे थे। अब यहाँ पे इंगल्फिंग बाय फेल होगा। ठीक है, ये ये इंगल्फिंग सेल था, ये वाला, और ये यहाँ से फेल्ड हो गया। अब इंगल्फिंग बाय है और ये यहाँ से फेल्ड हो गया। ठीक है जी, एक मिनट, अच्छा इंगल्फिंग बाय था, जोन ब्रेक हो गया, फेल्ड हो गया, यानी कि मार्केट को यहां पर आके बाय साइड जाना चाहिए था क्योंकि हमारी ये इंगल्फिंग बाय थी। लेकिन मार्केट ने जोन को ब्रेक कर दिया। मार्केट में सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि वो बायर्स की जोन को फेल करके मार्केट नीचे ले आए, तो इंगल्फिंग बाय जो थी वो फेल हो गई। इसको कहेंगे हम इंगल्फिंग बाय फेल जोन। और इसको हम HLG के लिए कहते हैं ए पॉइंट। क्या कहते हैं, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट। ठीक है जी, ये हमारा हो गया ए पॉइंट। अब जबकि बायर्स की जोन थी, सेलर्स ने इसको फेल कर दिया है। अब हम यहाँ पे सेल की एंट्री देखेंगे, क्योंकि बाय फेल हो गई है, सेल की एंट्री देखेंगे। यहाँ पे सेल जो है वो फेल हुई थी तो हम बाय की एंट्री देख रहे थे। यहाँ पे बाय फेल हो गई है तो हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री देखेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम दो सिंपल इंगल्फिंग सेल ढूंढेंगे, नंबर एक चीज। ठीक है, अभी बनाते हैं यहाँ पे सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाते हैं यहाँ पे।
ये आपका हो गया, यही कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है जी। और इसके साथ आप इधर भी बना लेते हैं ग्रीन, इधर ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद आ गया आपका सेल। ये आ गया आपका बी पॉइंट, और ये आ गया आपका सी पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, इंगल्फिंग बाय थी, फेल्ड हुई। अब हमने सेल की एंट्रीज ढूंढनी है। तो सेल के लिए हमने दो कंफर्मेशन देखनी है। कितनी? दो। पहली कंफर्मेशन को कहेंगे फर्स्ट कंफर्मेशन, एफ सी। एफ सी। दूसरी कंफर्मेशन को कहेंगे सेकंड कंफर्मेशन, यानी कि एस सी। ठीक हो गया। तो फर्स्ट कंफर्मेशन ये है आपके सामने, सेकंड कंफर्मेशन ये है। कंफर्मेशन लेते हुए आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, पहली ये है कि सिंपल इंगल्फिंग सेल हो। दूसरी ये है कि जो कैंडल सेल बना रही है, जो कैंडल इंगल्फ कर रही है, उसकी क्लोजिंग जोन से बाहर हो। ये अहम चीज है। नंबर तीन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये वाला पैटर्न जितनी भी कैंडल्स मिलकर बना रही हैं वो सब की सब ए जोन को, ये जो हमारा ए जोन था उसको टच हो। बेशक बॉडी हो तो बॉडी टच हो, अगर विक्स हो तो विक्स टच हो। ठीक है, क्लियर। इंगल्फिंग बाय ब्रेक हुआ। जब बायर्स के जोन को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया तो हम सेल की एंट्री ढूंढेंगे। और इंगल्फिंग बाय फेल जब हो जाए तो हमारे पास ए पॉइंट बन जाता है। अब हमने दो और कंफर्मेशन ढूंढनी है, बी और सी, एफ सी एंड एस सी। फर्स्ट कंफर्मेशन एंड सेकंड कंफर्मेशन, वो भी इधर लिख लेते हैं। ये आपकी हो गई एफ सी, ये आपकी हो गई एस सी। ठीक है जी। ये फर्स्ट कंफर्मेशन, ये सेकंड कंफर्मेशन। देखें, तीन चीजों का ख्याल रखना है इसमें। नंबर एक, सिंपल इंगल्फिंग सेल हो। ठीक है जी, हो गई। अब नंबर दो, जो कैंडल इंगल्फ कर रही है, ये जो बीरिश कैंडल है ग्रीन को खा गई है ना, ये वाली कैंडल का ब्रेक जो है वो जोन से बाहर हो, क्लोजिंग जो है वो जोन से बाहर हो। नंबर तीन, यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स मिलकर ये इंगल्फिंग सेल का पैटर्न बना रही हैं, वो सब की सब जो है जोन को टच होनी चाहिए, बेशक उनके विक्स ही टच हो, शेडोज भी कहते हैं उसको, बेशक सिर्फ वो टच हो। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, ये इंगल्फिंग सेल बनाने के बाद इसका थोड़ा सा ऐसे साइड में बना लेते हैं। मार्केट ने ऐसे साइड में किया और फिर आ गई जोन में, तो ये बनाया। ठीक है। अब क्या है, अब मार्केट यहां से जब निकल रही है तो बेशक इधर से ही रीटेस्ट कर ले ऐसे, बेशक वो थोड़ा सा अपनी मूवमेंट ऐसे ऐसे करके बनाए और फिर जोन में आए। ठीक है। तो फिर जब ये जोन में यहाँ पे आएगी, जोन के शुरू से भी टच करके निकल सकती है, मिडल से भी, इधर से भी, मिडल से भी, थोड़ा और ऊपर से भी, और जोन के एंड में से भी। यहाँ से कहीं से भी टच करके मार्केट जोन के अंदर से, जोन के शुरू से निकल सकती है, और हमें अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रॉफिट देगी लाजमी तौर पर। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये आर, रीटेस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? आर। आर फॉर रीटेस्ट। ठीक है। तो ये हमारा सेल का रीटेस्ट हो गया, ये वाला। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इंगल्फिंग बाय फेल, जब बायर्स की जोन फेल हुई तो हम एंट्री देखेंगे सेल की, लेकिन पहले कंफर्म करेंगे। पहले क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे। कैसे कंफर्म करेंगे? दो कंफर्मेशन लेंगे, बी एंड सी। क्या करेंगे? सिंपल इंगल्फिंग सेल भी हो, इंगल्फिंग करने वाली कैंडल की क्लोजिंग जोन से बाहर भी हो, और ये जितनी भी कैंडल्स मिलकर ये पैटर्न बना रही हैं वो सब की सब जोन को टच भी हो, बेशक उनकी विक ही टच हो। ठीक है। हाँ, ये कैड का जो एसएल है, आप 10-15 पिप्स जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में है, आपने मनी मैनेजमेंट की हुई है, लॉट साइजिंग इस तरह रखी हुई है, तो आप 10 से 15 पिप्स जो है इसका एसएल मॉडिफाई कर लें।
बाकी जो क्वेश्चन हैं वो मैं लेता हूँ अभी। अभी मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। हैंड रेज करें जिस दोस्त का भी क्वेश्चन है, फिर चलते हैं लाइव मार्केट में भी। हैंड रेज करें जी। वसीम उजैर ब्रो, शहरियार ब्रो, पहले आप आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन मेरा ये था हम्म कि बेसिकली दो क्वेश्चन है। पहला ये कि ये जहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है आर, हम्म जहाँ पे आपने मेंशन किया, हम्म अब ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जोन से ऊपर ही एक ही विक दे के फिर वापस ये नीचे आ जाता होता है। हाँ। अक्सर ऐसा हो जाता हम्म। है, यानी कि एक ही विक अगर ऐसी दे दे जो काफी ऊपर चली जाए, और अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं और वहां पर फिर एंट्री क्लोज कर लेते हैं। तो नहीं, उसका जितना क्या सोल्यूशन जितना है? आपका जो एसएल है ना, इसका जो मैंने बताया हुआ है, इंगल्फिंग का जोन कोई भी लेते हुए हम जो एसएल यूज करते हैं, उस तक विक नहीं जाती। हम्म। अगर उस तक विक ठीक पहुंच है। जाती है तो समझ लें कि ब्रेकआउट हो गया। अब आप अपना एसएल बेशक उठा के 100 पिप से ले जाएं, बचना नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि इंगल्फिंग की एक जोन जिस मकसद के लिए हमने लगाई हो ना, जैसे ये सेल के लिए लगाई है, हम्म। अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो यही बायर्स के लिए बन जाएगी फिर। सही। तो फिर मार्केट में वापस तो आना नहीं है। और अगर वहीं पर ही एनगल्फिंग सेल जोन हो तो फिर तो हमें फिर क्या करना चाहिए? ऊपर जिधर एसएल है, जी बिल्कुल। हाँ, तो इंगल्फिंग सेल है तो फिर आप वहां से सेल की एंट्री ले लें। आपके लिए बेस्ट ये है कि वो प्रॉफिट अर्न कर लें। और नीचे जो आपकी एंट्रीज हैं 40-50 पिप्स नीचे, जब उधर मार्केट आए तो आप उनको बराबर बराबर क्लोज कर दें। तो वो तो एसएल से तो अब आ मतलब सॉरी, वहाँ एनगल्फिंग सेल जोन से तो आ गया नीचे, अब हम्म, वापस आर वाले इसी जोन में आ गया ना। ये जो हाँ हम जोन बनाया हुआ हमने, हाँ। अब चांसेस हैं कि वापस नीचे को ही जाता जाएगा या नहीं, यहीं से चांसेस फिर तो फिर वापस लेना ही ऊपर नहीं है ना। जब आप एक दफा फ्लोटिंग में चले गए, अब तो आपने निकलना है, यानी कि लॉस से निकलना है। सही। प्रॉफिट तो आपने ठीक। ऊपर से अर्न कर लिया ना, अब यहाँ से निकल ठीक जाए बस। ठीक हो गया। ये सीरियस बिजनेस करना है ना, ठीक हो। चांस तो लेना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके ओके। अच्छा जी, उसके बाद है वसीम ब्रो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अभी जो क्वेश्चन था उसके आपके जवाब से मुझे जो समझ में आया है, और जो उनका सवाल था कि इसी जोन के ऊपर एक और मिसाल के तौर पे जोन है, हम्म और हमारा जो फर्स्ट जोन है उसका हमारा एसएल हो चुका। हम्म तो अब अगर सेकंड जोन से अगर हमें दोबारा मिली तो हमने वहां पर भी अपना जो टीपी है उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है, और ये जो नीचे वाला जोन है ये फिर कन्वर्ट होकर ये बायर्स का जोन बन चुका है। बिल्कुल ऐसे है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। इसीलिए हमें चाहिए कि हम फिर वहां पर इस जोन की एंट्रीज को क्लोज कर दें, हाँ जी, मिनिमम जितना जितना लॉस मिनिमम को। हो सकता है क्लोज कर दें। ठीक है सर। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अभी इसी जो अभी आपने एक पैटर्न बनाया है, इसी में मिसाल के तौर पर बी में या सी में हम्म ग्रीन कैंडल जोन से ऊपर हो पर इसकी विक जोन को टच हो, हम्म और रेड कैंडल भी जोन से ऊपर हो पर इसकी विक जोन को टच हो और इंगल्फिंग भी हो, हम्म। तो इस तरीके से फिर ये वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? इस तरह हो जी सर, और एक साथ में रेड कैंडल हो जो इंगल्फिंग हो, सॉरी। और रेड इस तरह हो, है ना। नहीं, इसकी इसकी भी विक टच हो, जिस तरह ग्रीन की विक टच है जोन को, इसकी भी विक टच हो। ऐसे ले जाऊं इसको। जी सर। अच्छा जी, इसकी भी हम यहाँ पे वीक लगा देते हैं। हाँ जी, अब पूछें आगे। तो सर ये अभी तक वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। ये कैंडल्स जब तक कंप्लीट ऐसे ऊपर क्लोज नहीं होती ना, तब तक जून की कैंडल है। अगर इसकी विक भी टच है तो ये एचएलजी में ख्याल रखना है आपने। ठीक है। देखें, ठीक है। जब ये और एंगल्फिंग बाय थी, ये फेल हो रही है। बेशक कंप्लीट कैंडल नीचे क्लोज हुई है या नहीं हुई है, कैंडल की बॉडी नीचे आ गई तो ये फेल हो गई। ठीक है सर। लेकिन कंफर्मेशन में तब तक सेटअप जो है वैलिड रहेगा जब तक एक कंप्लीट कैंडल क्लोज बाहर नहीं हो जाती।
और सर ये हम सेम टाइम फ्रेम में ही चेक करेंगे ना। अब आमतौर पे ये होता है कि मिनिमम टाइम फ्रेम पे ऊपर क्लोज दे चुकी होती है, हम्म। मगर सेम टाइम फ्रेम में क्लोज ऊपर नहीं हुई होती, तो आपने हम खुद फिर ही आंसर दे ये तो दिया कि जब कंसिडर। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो कैंडल बनी है H4 की, इसमें जो है M15 की 4, 8, 12 और 16 कैंडल्स होंगी, तो कुछ ना जी कुछ जी तो जी, ऊपर इतनी क्लोज हुई कैंडल्स होगी ना। होंगी। तो ये सेम जी टाइम सर, फ्रेम पर आपने चेक करनी है, ये तो बात कल क्लियर हो गई थी ना। आप लोगों को, ठीक। दोस्तों को इंगल्फिंग सिखाते हुए अगर कोई ये कहता है कि आप इंगल्फिंग बाय फेल H4 पे ले लें और M15 पे जाके दो कंफर्मेशन ले लें, FC और SC, उसके बाद ट्रेड कर लें, तो वो गलत है। आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, सिंपल इंगल्फिंग का भी टीपी वगैरह और एसएल सेम सब एचएलजी सब की जोन का तरह सेम। रखना है? सब जोन का सेम। इंगल्फिंग की सब लेवल, सब जोन का SLTP सेम रहेगा। आपने देखा होगा, मैं गोल्ड के लिए पहला TP 30 पिप्स का यूज करता हूँ, है ना। जी सर। और करेंसी पे यूज करता हूँ 20 पिप्स का, 22 का, 24 या 25, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है सर, तो यही इतना ही रखना चाहिए। बिल्कुल इतना रखना चाहिए। आप ट्रेड्स ज्यादा ओपन करें, मल्टीपल्स दो कर लें, तीन कर लें, एक को अकॉर्डिंग टू रूल्स TP करें, दूसरी को आप ब्रेक इवन कर लें, तीसरी को भी ब्रेक इवन कर लें, एक का TP2 रख दें, एक का TP3 कर दें। लाजमी तो नहीं कि सबका TP3 लेना है। देखें, आज आज आपके क्वेश्चन की वजह से एक सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। ये जो जी हमारा सर। TP1 होता है करेंसी का या गोल्ड का, ये हमेशा 100% श्योर होता है। ये इस पे ट्रेडर की, जो आपको सिग्नल दे रहा होता है, उसकी साख लगी होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी TP1 तक ही होती है, ये याद रखिएगा। कोई भी सिग्नल देने वाला हो, कोई भी सिग्नल प्रोवाइडर हो। TP2 होता है फिर 80%। बिल्कुल सर। और TP3 जो होता है वो 60-50 ऐसे कर लें, 60-40 या 50-50। TP3 इस तरह होता है। ठीक हो गया सर। मतलब मैं अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात कर रहा हूँ। जोन। मार्केट तो 200 पिप्स भी चल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर TP3 की इस तरह बिल्कुल हो सर। जाती है कि 60% उसकी रेशो होगी तकरीबन। ठीक हो गया सर। था कि इसी एक ही जोन में बाय जोन भी बन रहा है और सेलिंग जोन भी बन रहा है। हम्म। तो फिर अब हम पहले बनने वाला जोन मिसाल के तौर पे बाय है, और वो हमें बता रहा है कि अब यहाँ पर रीटेस्ट होने वाला है, और हम्म। यही रीटेस्ट होते हुए हमें सेलिंग जोन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। तो अगर हम क्या करें? हम पहले अगर जोन के अगर हिसाब से अगर रीटेस्ट पे एंट्री ले लें? अगर आपके टेक्निकल्स आपस में मैस जी कर सर। गए हैं, बेशक सेम स्ट्रेटजी हो, बेशक बेसिक्स और ये हो, बेशक आपका चार्ट पैटर्न और इंगल्फिंग हो, बेशक कैंडलस्टिक पैटर्न और इंगल्फिंग हो, ठीक है, आप जी सर। उसको लीव इट। लाजमी हमने फंदा डालना है गले में। ठीक है, क्लियर। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद खुरम शाह जेब्रो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। सर मुबारक हो, आज का दिन बहुत अच्छा था सबका। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, मार्केट में वॉलेटिलिटी आज ही आई है, वॉल्यूम आया है, तो हमने ट्रेड भी अच्छी की है। मैं तो कहता रहता हूँ कि जहाँ पे लोग डरते हैं कि वो हो मार्केट इतनी तेज हो गई, हमें तो मजा ही वहां पे आता है ट्रेड करने का। सही कह रहे हैं सर, आज काफी अच्छा था दिन। हम है और सर आप सब ठीक है? हम है ब्लू लोग, डॉल्फिन्स। हम तो हमेशा पानी जी के सर। अगेंस्ट ही तैरते हैं। जी जी बिल्कुल। और अच्छा सर, मेरा ना क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जांपल हम इसमें यहाँ पे हमने जो आपने जोन मार्क कर दिया है हाँ, बाय फेल का, ठीक है हाँ। सर। अब अगर इसमें और ऊपर एक और जोन बन रहा है हमारे पास, जैसे भाई ने सवाल किया था, हम्म। इस दोनों के दरमियान मार्केट स्टक हो सकती है? बिल्कुल कुछ हो चार सकती है। छह घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, या एक आप दिन जो के है लिए? सेलिंग और बाइंग जोन जो लगाएंगे, बेशक सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल बाय हो या HLZ जी सेल सर। बाय हो या कोई और इंगल्फिंग की स्ट्रेटजी हो, उन दोनों के दरमियान कम से कम 50 पिप्स का जो है फासला होना चाहिए। अगर 50 पिप्स से कम है तो आप उस पूरे एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे, ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे। ओके सर। लेकिन लेकिन इसके चांसेस हो सकते हैं ना सर, इसके स्टक हो सकती है मार्केट बीच में? बिल्कुल स्टक हो सकती है, मार्केट स्टक नहीं होगी। आपका माइंड मप हो मतलब जाएगा, आपका अकाउंट फ्लश हो साइड वेज में जाएगा। चली जाएगी?
जी जी। साइडवेज में चली जाएगी और फिर हम एसएल वगैरह भी देखते रहेंगे बैठ के बस, बिल्कुल। अकाउंट क्लोज होने तक। हाँ नहीं नहीं, आप दूसरे पेयर पे जाके ट्रेड करें, ऐसी जगह छोड़ दें, बस ट्रेड ही ना करें। ठीक, मैं सर बस यही मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि दो यानी कि दो जोन्स के बीच में मार्केट अगर स्टक मतलब साइडवे में चली जाए, जैसे भी आपने ये दिखाया जोन ये नीचे गई, अब नीचे और एक और जोन था नीचे वाला बाय, सॉरी वो इंगल्फिंग जो था मैं बाय आपको ना बन गया, ऊपर वाला बायोफ्यूल बन गया। इजीली बताता हूँ, ये देखें। जी गोल्ड पे ना सर। थोड़ा इजी होता है। अच्छा जी। जी सर। एक लेवल है हमारे पास बिलफर्ज, ये 19-20 वाले को कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक मिसाल है दे सर। रहा हूँ, ये इधर ओके सर, लेवल डन। है नहीं, इसको डन। लेवल समझना नहीं है। जी सर बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे एक लेवल है यहाँ पे। क्या है, लाइन क्यों नहीं लग रही ये? कलर सर शायद उसका। अच्छा हाँ, कलर उसका होगा हुआ है, लेकिन वाइट कलर है तो लगनी चाहिए। क्या हो रहा है? अच्छा, इधर खोल लेते हैं गोल्ड पे। इधर ही कर लें सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये लगी हुई है ऑलरेडी, हाँ ये इधर लग गई है। अच्छा खैर, जी ये सर। वाली, ये वाली कर लेते हैं डिलीट। एग्जाम्पल कर लेते हैं सर, दोनों ये भी कर ऊपर लेते बने हैं हुए डिलीट। हैं। अच्छा जी। ये आपका 1920 एक लेवल है, ओके सर। और दूसरा लेवल हमारे पास निकलता है बाय का, ये ओके सर। 1915। अब मार्केट जो है वो यहां से कर रही है बाय, इधर ओके से कर सर। रही है सेल। तो अगर तो ये डिफरेंस है 50 जी पिप्स सर। का। ना 20 को टच हो रही है ना 15 को टच हो रही है सर। नहीं नहीं, टच हो रही है, सुन लेना, ये 20 वाला लेवल है, ये सर मेरी 15 आवाज वाला आ रही? लेवल है। आ रही है, आपकी आवाज आ जी रही जी। है। 20 वाले जी लेवल सर। से हम सेल जी करेंगे, सर। 15 वाले से बाय करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंस है 50 पिप्स का, ठीक है। जी सर। अगर 50 पिप्स से कम का फासला हो, मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं 19-18 कर 19-19 कर देता हूँ। अब आप ट्रेड नहीं कर सकते इस लेवल में। जी दो सर। जोन्स में, इंगल्फिंग की दो जी सर अब तो जोन्स में, ऐसा हिट हो गया ना, इंगल्फिंग की दो अगर फासला जोन्स बढ़ में, गया तो फिर तो ऐसा हिट होगा। इंगल्फिंग में और बात कर रहा हूँ आप, जी सर। और जी सर। तरफ जा रहे हैं। इंगल्फिंग की दो जोन्स में कम से कम 50 पिप्स का डिफरेंस होगा तो आप बाय सेल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक हो गया, अच्छा मैं समझ गया सर, ठीक है। हाँ 50 पिप्स का बीच दोनों के यानी कि दो जोन अगर बन रहे हैं तो 50 पिप का बीच में डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अदरवाइज हम उनको फिर वैलिड नहीं सफर कर सकते हाँ, अपने आप ट्रेड के उन लिए। लेवल्स पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। मतलब हाँ जी, चेंज करेंगे लेवल और देखे ना, बनाएंगे। एक ही जगह पर बायर्स और उसी जगह पर और सेलर्स नहीं हो सकते। सेलर्स, हम जी तो सर। फंस जाएंगे, फिफ्टी जी सर। परसेंट सेलर्स की तरफ जाएं या 50% बायर्स की तरफ जाएं। ओके सर, ठीक हो गया। ऐसे जोन फिर हम ऐसे जोन के अंदर जा ही नहीं, हम बेहतर आप यही है। उस पेयर को छोड़ के किसी और पे एनालिसिस कर लें, उस पे ट्रेड कर लें। डन। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। शुक्रिया। अच्छा जी, अब्दुल करीम ब्रो। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। मुझ तक ने वॉइस अपना नहीं। सवाल ये किया था कि दो जोन के बीच में बड़ी प्यारी जी जी दो बोलें। जोन के बीच मार्केट स्टक हो जाते हैं। ए बी पहले एक जोन बढ़िया ना, इंगल्फिंग बाय फेल डाउन जोन था, ठीक है। इंगल्फिंग बाय फेल हो गया इस टाइम, कुत्ते सीखा इंगल्फिंग सेल, कुत्ते बांधने से इंगल्फिंग सेल, पहले सी बाय, बाय तो सी बाय फेल नहीं होया, सॉरी पहले भी सेल फेल होया, मतलब सेल फेल होया तो उत्ते ਜਿਹੜਾ जोन बन रहा वो बन रहा प्रॉपर सेलिंग का, ठीक है, मतलब ऐसा नार ਦੇ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 50 50 ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਮਤਲਬ 1915 ਤੋਂ ਲੈ 1920 ਤੇ 50 ਪਿਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ, ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। खुरम खुरम भाई। जी सर। हाँ सही कह रहे हैं, आपकी वॉइस यहाँ पे आ रही है। सर मेरी बात कैसे आ सकती है, मैं तो फिर आपकी वॉइस आ गई है। अच्छा वो अच्छा जी, अब्दुल करीम ब्रो। जी जी बोलें अब्दुल करीम ब्रो।
अनम्यूट करें दोबारा, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी सर। हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है, पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि हमने जो ये HLC फाइंड करनी है, अभी जो करंट मार्केट चल रही है, जी तो हम इसको पीछे ले जा सकते हैं? मतलब अगर अभी तो हमने इंगल्फिंग मार्क की है, वो फेल होगी, महीने में हो, 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, हम्म इसको हम कितना पीछे ले जा सकते हैं? मतलब कि करंट मार्केट से अगर हमने चेक करना हो कि HLC बनानी हो, तो हम्म हम इसको पीछे कितना ले जा सकते हैं? एक एक मंथ, महीना, 2 महीना, या एक पीछे मंथ, जितना भी हमें कहीं एक भी मंथ ए तक बी आप ले सी जा मिले, सकते हैं। तो उसको फाइंड कर सकते हैं? एक मंथ तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ लेवल्स इस तरह जी आते हैं, ये देखें मैं आपको बताता हूँ अभी। मिसाल के तौर पे एक ये लेवल है, हम लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब मैं जी सर। देखता हूँ कि ओल्ड मार्केट तो 2 साल पहले की है, ये देखें इधर पीछे लेवल ही नहीं आ रहा कोई, ठीक है। जी फिर वो जो नजदीक तरीन होगा इस इस जगह के ऊपर से मैं उसकी HLD सेल्फ और ओल्ड एरिया से जाके लूंगा, ठीक। कोई मसला नहीं, आप जितना मर्जी पीछे चले जाएं। लेकिन करंट में ट्रेड करते हो, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं, ज्यादा ओल्ड लेवल्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहीं एक मंथ के अंदर अंदर जो है वो निकालें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जी कुछ दोस्तों को जो है इतना पीछे जो ओल्ड लेवल्स हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, तो उनको तो जी ट्रेड करते हुए इतना अरसा नहीं हुआ ना, जी जी तो एक रास्ते का पता ही नहीं है उसमें, फिर बंदा रास्ते में वो जो गड़े या कोई इस तरह के जंप या ब्रेक वगैरह, तो परेशान होता है फिर बंदा। ठीक सर। हाँ जी। अच्छा जी, अली सेठी ब्रो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि गोल्ड में लाइव मार्केट के हवाले से अगर आप प्लीज उसका चार्ट करिएगा। H1 किसका? कैड का? गोल्ड का। गोल्ड का? अच्छा, अभी अगर लिंक ड्रॉप होता है तो आप सब इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। पता नहीं ये शायद स्टार्ट हुआ है क्या है इसको। अभी दोबारा ज्वाइन हो जाएं, लिंक ड्रॉप हो रहा है।